जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस लेक्चर में हम लोग आज का टॉपिक लिए हैं रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम जब एक जनरल मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लीकेबल होता है तो हम सीधा बोल देते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है वो यही है p²/2m। लेकिन ये सब कब है? जब हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है। इतना कम है ना कि लाइट की वेलोसिटी को तो ये छू भी नहीं सकता, मतलब उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता है। यानी कि जनरल लाइफ में हमारे इर्द गिर्द जो मोटर गाड़ी कार सब बाइक चलता है, यही सब वाली कहानी। तब हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा हो, 60, 70, 80, 90%, 99% ऐसे कुछ हो रहा हो, तो फिर हम इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तब हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। और क्योंकि हम हाई वेलोसिटी वर्ड की अब बात करने लगे हैं और हाई वेलोसिटी वर्ड में हमारे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को सी से अप्रोच कर रहा है, तो फिर तब देखते हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है वो क्या होता है। वो रिलेशन कुछ चेंज हो जाता है। और इस लेक्चर में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि जब हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लाइट की स्पीड से थोड़ा सा पास हो गया तो क्या फार्मूला है, ये रिलेशन अगर नहीं होगा तो कौन सा रिलेशन होगा। इस लेक्चर का एम हमारा यही है कि फिर वो कौन सा रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का अगर मास m है तो उससे एसोसिएटेड टोटल एनर्जी कितनी होगी। याद रखना कि मैं यहाँ टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी mc² होगा। और अगर वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो फिर उसका मास भी आप लोग को पता होना चाहिए कि m0 और √1 - v²/c² और c² यहाँ पहले से भी है तो यही होगा। और फिर यहाँ से E = m0 और c² और √1 - v की जगह पर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पर p = m भी होता है। मुझे रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में स्टेब्लिश करना है तो v को हटाना होगा और p/m करना होगा। तो v की जगह पर मैं इस वैल्यू को पुट करेंगे तो p²/m²c² हो जाएगा। और E = यहाँ से m0 और c² 1 - p²c² और m² और c⁴ हो जाएगा रूट के साथ। बेटे हमने c² से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ऊपर नीचे इस रूट में, तो ये p² हो गया और c² c⁴ हो गया। m² पहले से ही है। यहाँ से बेटे अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 - p² c² एज इट इज रहेगा और m और c² का होल स्क्वायर, जो कि ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा mc²। और इसको e में लिख सकता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें E = m0 और c² अपान √1 - और p² c²। इसको इसकी जगह पर मैं e यूज कर रहा हूं तो e² हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, तो दोनों साइड का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e² m0² c⁴ और 1 - p² c² और e²। ये इतना कुछ हमें मिलेगा। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो e² और e² - p² c² और अपान में c² और इंटू m0² c⁴। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, क्या किया, e² के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, e² माइनस और p² c² एज इट इज है और e² तब ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो e² ये पहले से ही है और इस वाली स्टेप में कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया है, वैसे का वैसे ही है। और e² से e² के सुपारी हो गया है तो e² - p² c² = m0² और c⁴ हो जाएगा। और यहाँ से ये बेटे E = अगर मैं लिखूंगा तो m0² c⁴ और प्लस p² c²। और इधर स्क्वायर है तो अगर मैं इधर का स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। और ये इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर यूज किया है वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटे हमारे पास ये टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम भी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि रेस्ट मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या मैं ऐसे कहूं कि रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास काइनेटिक
एनर्जी, और प्लस यहाँ पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब रेस्ट मास की काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है कितना है, रेस्ट मास की काइनेटिक एनर्जी m0 और c स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को केवल k लिख रहे हैं, और टोटल एनर्जी तो इतनी होती है m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर और 1/2, ये टोटल एनर्जी है। बेटे हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन चाहिए। मतलब हमें मोमेंटम और पी के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें सारी चीज़ें। तो ये इधर का रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर ला देंगे, आ जाएगा, तो पावर, और ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर का रूट हट रहा है, इधर स्क्वायर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा m0 और c स्क्वायर प्लस k का इधर होल स्क्वायर। और अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो m0 और स्क्वायर c की पावर 4 प्लस k स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 और m0 और c स्क्वायर और k, इतना हमें मिल जाएगा ये। और इधर मिल जाएगा m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर और c स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, और k स्क्वायर जो बच रहा है उसी को लिख लेते हैं, और प्लस 2m0 और c स्क्वायर k। बेटे यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर अपान c स्क्वायर प्लस 2m0 और k, ये c स्क्वायर है और यहाँ पर c स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2m0 k, और p इज इक्वल टू अंडर रूट इधर आ जाएगा k स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2m0 और इंटू k, और इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर वेलोसिटी बहुत कम है c से, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यही फार्मूला लगा देते हैं, p स्क्वायर अपान 2m, या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, यही आप डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए जब आपका v बहुत कम है लाइट की स्पीड c से, तब आप ये लगाते हैं। लेकिन जब आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कुछ कंपेयर करने लायक हो गया है लाइट की स्पीड से, तब आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे p इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस 2m0 k और इसका होल पावर 1/2। दिस इज द रिलेटिविस्टिक फार्मूला या रिलेटिविस्टिक मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, और यही इसका फार्मूला होगा p इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस 2m0 k होल पावर 1/2।